तो हेलो फ्रेंड्स, चलते हैं एक नई जगह पर और करते हैं इस गाड़ी को चालू। तो चलते हैं। अरे रुको रुको रुकिए, एक सेकेंड। अरे वीडियो तो अभी बनाया ही नहीं हमने। अरे एक सेकेंड रुकिए। हाँ, तो सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए। तो ये वीडियो स्पेशल होने वाली है लड़कियों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप गाड़ी चला सकते हो या फिर नहीं चला सकते। अगर आप लड़की हो तो आपको गाड़ी चलाना चाहिए या फिर गाड़ी आपको नहीं सीखना चाहिए, ये चीज़ मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ये डाउट मैं क्लियर कर दूं कि लड़कियां हो तो गाड़ी आप नहीं सीख सकते। अगर आप लड़की हो तो आप आराम से गाड़ी सीख सकते हो। गाड़ी सीखने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपको मेरे बचपन की एक बात बता दूं। बचपन में जब स्कूल में मैं पढ़ता था तो मैं जब लगभग मैं मान लो 7वीं या 8वीं क्लास में हूँगा लगभग, तो मेरे से भी छोटी लड़की, मतलब 10 साल की लड़की आप मान सकते हो, वो गाड़ी ड्राइव करती थी। अब आप सोच सकते हो इतनी छोटी लड़की जब गाड़ी ड्राइव कर सकती है तो फिर आप क्यों नहीं कर सकती। आप भी आराम से गाड़ी ड्राइव कर सकती हो। आप भी अगर गाड़ी सीखना चाहते हो, अगर आपके मन में भी इच्छा है कि मैं गाड़ी सीखूं, तो आप आराम से ड्राइविंग सीखिए। और लड़कियां तो मल्टीटास्किंग होती है, तो उनके लिए तो गाड़ी सीखना लड़कों से भी आसान है। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं कि जो आप देखते हो स्कूटी में सिंपल मान सकता हूं, पर अगर आपको मोटरसाइकिल और कार में से किसी चीज़ को चूज़ करना हो, चलाना सिंपल कौन है, तो मैं सीधा सीधा कार को सिंपल बताना चाहूँगा मोटरसाइकिल की तुलना में। मोटरसाइकिल ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि मोटरसाइकिल में आपको बैलेंस भी बनाना पड़ता है और फिर उसमें आपको जैसे गियर भी चेंज करने पड़ते हैं। और कार में क्या है, आपको कुछ नहीं करना पड़ता। कार में सिर्फ आप निकलिए, फर्स्ट गियर लगाइए, ये फर्स्ट गियर लगा और बस क्लच छोड़िए, जिसमें ही कार चलेगी। अब सिर्फ इसमें आपको इतना जजमेंट रखना पड़ता है। कार में आपको सिर्फ अपना लेफ्ट और राइट साइड का जजमेंट, ये चीज़ें सीखनी पड़ती है। इसके बाद आपको कुछ चीज़ें सीखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको रिवर्स भी आप अपने आप ले लोगे धीरे धीरे चलाते चलाते। तो ये चीज़ होती है। कार सीखने में कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, तो आप आराम से कार सीखिए। तो कार चलाना तो सिंपल है। अब दूसरी बात आती है कि कार कहाँ से सीखनी है। कार आप किसी भी ड्राइविंग स्कूल से सीख सकते हो। अब मैं आपको ड्राइविंग स्कूल के बारे में क्यों बता रहा हूँ कि आपको ड्राइविंग स्कूल से सीखनी चाहिए, मैं ऐसा क्यों नहीं बता रहा हूँ कि आपको अपने घर वाले फैमिली में किसी से सीखनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा मैं आपको एग्जाम्पल दूँ मेरी खुद की गाड़ी का। मैं अपनी गाड़ी से दूसरों को भी सिखाता हूँ। ये एक ड्राइविंग स्कूल वाली कार है, क्योंकि इसमें डबल ब्रेक रहते हैं और जो ड्राइविंग स्कूल वाले सिखाते हैं उन सबकी कार में डबल ब्रेक रहते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ड्राइविंग स्कूल से कार सीखनी चाहिए। वो सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि उनके पास क्या रहता है, डबल सिस्टम रहता है, उनके पास डबल ब्रेक रहता है। तो वो अगर आप कुछ गलती करते हो तो वो संभाल लेते हैं। तो इससे उनके पास क्या रहती है, ये एक चीज़ रहती है, वो कभी भी आपको ट्रैफिक में भी ले जाते हैं, कभी खुले रोड पर सिखाते हैं, कभी चौराहे पर सिखाते हैं। और कोई भी गलती होने पर वो तुरंत साइड में बैठकर ब्रेक लगा देते हैं। तो इससे एक्सीडेंट होने के चांस बिल्कुल कम हो जाता है। और फिर जैसे अगर आप कभी अपनी फैमिली में गाड़ी सीखते हो तो क्या होता है, अगर आपसे हल्की सी भी गलती हो गई, थोड़ा कुछ छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, तो आपके मन में वो डर बैठ जाता है, तो आप गाड़ी आगे नहीं सीखते हो। तो आपको अगर ड्राइविंग स्कूल से गाड़ी सीखते हो तो एक फ़ायदा ये मिल जाता है कि आपको एक तो शुरू में एक्सीडेंट होने का डर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और ये रहता है कि वो फुल ट्रैफिक में आपको एक्सपीरियंस देते हैं और इसके अलावा खाली रोड पर भी चलवाते हैं। और वो कभी ऐसा नहीं बोलते कि आपको ये नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है। वो आपको फुल कंट्रोल आपके हाथ में दे देते हैं। बस वो थोड़ी बहुत चीज़ों का ध्यान रखने के लिए आपको बोलते हैं। बाकी वो आपको ये नहीं बोलते हैं कि आप ऐसा मत कीजिए वैसा मत कीजिए, ये चीज़ रहती है। तो ड्राइविंग स्कूल में कार सीखने का ये फ़ायदा होता है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके घर में कोई सिखाने वाला हो गाड़ी, आपकी फैमिली में आपके भाई, आपके पापा, तो उनसे आप गाड़ी सीखे या फिर नहीं। तो उनसे भी आप गाड़ी सीख सकते हो, पर इसकी एक कंडीशन है कि उनको पूरा एक्सपीरियंस होना चाहिए और वो किसी को सिखा चुके हो, या फिर आपको अगर वो सिखाए तो आपको यूँ बोले कि बिल्कुल बिंदास हो के आप गाड़ी चलाओ, वो पूरा संभाल लेंगे। और गाड़ी सीखने से पहले आपको फुल लाइसेंस या लर्निंग लाइसेंस बनाना ज़रूरी है। अगर आप अपनी फैमिली में किसी से गाड़ी सीखते हो तो आपको फुल लाइसेंस या लर्निंग लाइसेंस तो बनवाना ही चाहिए। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप गाड़ी सीखते हुए रोड पर
कहीं भी अगर ट्रैफिक पुलिस वाले या फिर कहीं भी थोड़ी बहुत दिक्कत आ जाती है तो आप अपने लर्निंग लाइसेंस या फुल लाइसेंस से बच सकते हो। अगर आपके पास कोई लाइसेंस नहीं है तो सबसे अच्छा रहता है कि आप लर्निंग लाइसेंस बनवा के, लर्निंग लाइसेंस बहुत कम पैसे में बन जाता है, तो आप पहले लर्निंग लाइसेंस बनवाओ और फिर सीखो। वो सबसे बेस्ट तरीका है क्योंकि वो गवर्नमेंट में भी लीगल है। इसके अलावा आप ड्राइविंग स्कूल में तो सीख ही सकते हो। तो ये तो बात हुई कार सीखने की। अब आपको मैं बता दूं आपको कार सीखने में कितना टाइम लगेगा। तो कार सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप रोज 1 घंटा भी कार सीखते हो तो आप मात्र 10 से 15 दिन में पूरी कार चलाना सीख जाओगे। अच्छे से कंट्रोलिंग करना आपको आ जाएगा। आपको कोई भी डाउट ऐसा नहीं रहेगा। हाँ, थोड़े बहुत डाउट चलते रहेंगे आपको, जैसे कि कुछ डाउट जैसे कि जजमेंट का हुआ या फिर रिवर्स लेने का, वो थोड़ा बहुत डाउट आपको चलता रहेगा। तो ये तो हुई बात कार सीखने की। पर आप कितने दिन में कार सीख जाओगे ये मैं आपको बता दूं। तो कार सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। आपको कार सीखने में मात्र 10 से 15 दिन लगेंगे। अगर आप अच्छे से कार सीखते हो तो आराम से आप 10 से 15 दिन में कार सीख जाओगे। और आपको ऐसा नहीं है कि जैसे आपको 1 महीना लगेगा, आपको 2-3 महीना लग जाएगा। आप 10 से 15 दिन में सीख जाओगे। और आपके जो छोटे मोटे डाउट है वो उसके बाद भी आप क्लियर कर सकते हो। 10 से 15 दिन के बाद भी आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब मैं आपको बता दूं कि आप क्या, जैसे ड्राइविंग स्कूल से आपने 15 दिन की कार सीख ली तो आप डायरेक्ट चला सकते हो क्या? तो अगर आप में कॉन्फिडेंस है थोड़ा तो पहली बार में आप किसी को साइड में बिठा कर चला सकते हो। अगर आप ड्राइविंग स्कूल से कार सीख कर आते हो तो आपको मैं प्रेफर करूंगा कि आप किसी को साइड में बिठवा कर और फिर कार चलाएं, क्योंकि आप पहले दिन से खुद कार चलाने का कोशिश करोगे तो आप नहीं चला पाओगे, क्योंकि आपके मन में थोड़ा डर रहेगा। और अगर कोई आपके साइड में बैठा रहेगा तो वो आपको गाइड कर देगा। अगर आप कुछ गलती भी करोगे तो वो सुधार देगा, तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं यही प्रीफर करता हूँ पहले ड्राइविंग स्कूल में आप कार सीखे और फिर आपकी फैमिली में आप किसी को भी, अपने भाई अपने पापा को लेकर गाड़ी सीखने जा सकते हो। तो ये बात होगी कि आप कितने दिन में गाड़ी सीख जाओगे। हाँ, तो एक और चीज इसमें, आपको जैसे छोटी गाड़ी आपकी रहती है तो आपको मन में ये डाउट होगा कि मैं छोटी गाड़ी सीख सकती हूँ तो फिर मैं बड़ी गाड़ी भी चला सकती हूँ क्या? तो आप आराम से बड़ी गाड़ी चला सकते हो। कितनी बड़ी गाड़ी हो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये छोटी गाड़ी है वैसे ही बड़ी गाड़ी भी होती है। आप आराम से कितनी ही बड़ी हो, चाहे 7 सीटर हो चाहे गाड़ी 9 सीटर हो, आराम से आप चला सकते हो, क्योंकि आप एक बार इसका चलाने का तरीका सीख जाते हो। तो जो बड़ी गाड़ी रहती है इससे उसका भी चलाने का तरीका सेम रहता है, बस उसमें जो थोड़ा जजमेंट का तरीका वो अलग रहता है। उसमें जो थोड़ी पीछे से लंबी हो जाती है तो उसमें जो आपको लेफ्ट साइड से निकालने का तरीका, बस उसको संभालना, थोड़ा साइड में से देखकर निकालना, वो थोड़ा अलग हो जाता है। चलाने का तरीका बिल्कुल सेम रहता है। वो चाहे छोटी गाड़ी हो चाहे बड़ी गाड़ी हो, चलाने का तरीका सब में ही सेम रहेगा। आप आराम से कितनी बड़ी गाड़ी हो चला सकते हो। आप पहले पर छोटी गाड़ी पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप छोटी गाड़ी पर प्रैक्टिस कर लेते हो, आपको चलाते हुए 5 महीने 6 महीने या फिर आपके हिसाब से आप पूरे परफेक्ट हो गई हो, तब आप बड़ी गाड़ी पर ट्राई कर सकते हो। या फिर आपको लगता है कि आपको बड़ी गाड़ी आपके घर में है या फिर आप चलाते हो तो आप जल्दी भी ट्राई कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब बात करते हैं कौन सा टाइम सबसे बेस्ट रहता है गाड़ी सीखने का। तो मैं आपको बता दूं कि जो मॉर्निंग का टाइम रहता है वो सबसे बेस्ट रहता है। आप ड्राइविंग स्कूल में तो कभी भी सीखो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ड्राइविंग स्कूल वाला आपको शाम को भी सिखा देगा, दिन में भी सिखा देगा या सुबह भी सिखा देगा। पर जब ड्राइविंग स्कूल से ट्रेनिंग करके आप खुद सीखते हो तो आप प्रिफर कीजिए कि आप मॉर्निंग में सीखिए, क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है, मॉर्निंग में बिल्कुल भी एक तो ट्रैफिक नहीं होता और मॉर्निंग में आपका जो दिमाग है वो भी बिल्कुल फुल्ली एक्टिव रहता है, तो उससे आपको सीखने में आसानी रहती है। तो आप मॉर्निंग में गाड़ी सीख सकते हो आप ड्राइविंग स्कूल से सीखने के बाद। और एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि जब आप गाड़ी सीखते हो तो आपको ये नहीं सोचना है, जैसे ड्राइविंग स्कूल में आपने सीखा तो आपको ये सोचना है कि आपके साइड में जो बैठे हैं गाड़ी सिखाने के लिए, पर पूरी जिम्मेदारी आपकी है। जो साइड में आपको सिखा रहे हैं आपके फैमिली में आपके भैया या आपके पापा, उनको आप भूल जाइए। आप सोचिए कि गाड़ी मेरे ऊपर चल रही है, तो इससे आप जल्दी सीख जाओगे। क्योंकि एक होता है ना, और आप ये सोचिए कि आपको ठुकने से गाड़ी बचानी है, क्योंकि आप अगर ये सोचेंगे कि नहीं अभी साइड में बैठे हैं जो गाड़ी संभाल लेंगे, तो फिर आप अच्छे से नहीं चला पाओगे, क्योंकि गाड़ी
आगे आपको खुद ही चलानी है। तो आपको ये सोचना है कि जितना हो सके मैं खुद से संभालने की कोशिश करूँ, और मैं ये आपको नहीं सोचना है कि एक्सीडेंट हो गया तो जो आपके भैया हैं या आपके पापा हैं वो संभाल लेंगे। वो सब चीज़ें भी आपको ही देखनी है। हाँ, शुरू में आप धीरे चलाएं, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको ये सोचना है कि मुझे एक्सीडेंट नहीं होने देना है, उससे बचाना है मुझे। और कोई भी डाउट होते हैं आपको तुरंत पूछ लेना है। कोई ऐसे आपको, अगर आपके भैया और आपके पापा आपको डाउट क्लियर नहीं करते हो तो आप किसी दूसरे को भी बिठाकर चला सकते हो। ऐसा कोई बात नहीं है कि फैमिली के अलावा कोई आपको दूसरा होगा तो वो नहीं सिखाएगा। अगर आपको कोई भी ऐसा लगता है कि आप को अच्छे से नहीं सिखा रहे हो तो आप दूसरों से भी सीख सकते हो, कोई और वो चीज़। बस आपको ये देखना है कि जो आपको साइड में बिठाकर चलवा रहा है वो बिल्कुल एक्सपर्ट होना चाहिए। वो किसी एक दो को सिखा चुका हो, या फिर वो खुद बढ़िया से एक्सपर्ट हो। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा होगा, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और आप भी कार चलाना सीखना चाहते हो तो इस चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए।